गोपू कबूतर बहुत ही बुद्धू था। रतनपुर जंगल में वह अपनी माँ के साथ रहता था। बचपन में ही उसके पिता मर चुके थे। उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था और अब वो भी लगभग बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक दिन, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। बाहर जाओ, कुछ काम करो और घर चलाओ। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं और काम करके घर नहीं चला पाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अब मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। मैं जाता हूँ, कुछ काम खोज कर आता हूँ। इतना कहकर गोपू कबूतर जंगल की तरफ उड़ जाता है और फिर वो रात को घर आता है और माँ बोलती है, आ गए बेटा, कुछ काम मिला क्या? हाँ माँ, काम मिल गया मुझे। कल से मुझे सुबह को जाना होगा। कितने अनाज पर बात हुई? मतलब मजदूरी में क्या मिलेगा? माँ, ये तो बात नहीं हुई, मगर उन्होंने बोला है कि जो भी उचित होगा मुझे वो दे देंगे। ठीक है बेटा, कल से सवेरे उठकर जाना तुम। घर का काम मैं देख लूंगी, सवेरे खाना भी बना दूंगी तुम्हारे लिए। अगली सुबह वह जल्दी से उठ के तैयार हो जाता है और फिर जाकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को वापस लौटूंगा। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जाओ, अच्छे से जाना। पूरे दिन मन लगा के काम करने के बाद उसे मजदूरी के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। वो खुशी खुशी पैसा अपने हाथों में लेकर घर की ओर उड़ जाता है। रास्ते में उसके हाथ से पैसा ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं चलता। घर आने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है, आ गए बेटा, मजदूरी में क्या मिला आज? पैसे मिले हैं माँ। अरे, मेरा पैसा क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रखे थे? माँ, मैंने पैसे को हाथ में रखा था, लगता है रास्ते में गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो। चलो खाना खाओ और आराम करो। अगले दिन सुबह वह फिर से काम पर जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होता है और फिर अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। और हाँ, आज जो भी मिले उसे हाथ में मत रखना, जेब में रख के लाना। ठीक है माँ बोलकर गोपू उड़ जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद आज उसे मजदूरी के रूप में दूध मिलता है। वो दूध को अपने जेब में डालकर घर लौट आता है और घर आने के बाद रोज की तरह उसकी माँ फिर से उससे पूछती है, आ गए बेटा, आज क्या मिला? आज मुझे दूध मिले हैं माँ, मैंने जेब में रखा है। अरे, दूध क्या हुआ? अरे बेटा, दूध को जेब में नहीं रखना चाहिए था। माँ, आपने ही तो कहा था कि जो भी मिले जेब में रख लेना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो। चलो खाना खा लो और आराम करो। खाना खाकर गोपू सो जाता है और अगली सुबह वह फिर से काम पर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ को कहता है, माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन ये बाल्टी आज तुम लेते जाओ और जो भी मिले इसमें रख के ले आना। वो बाल्टी लेके चला जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद आज उसे मजदूरी में एक मुर्गा दिया जाता है, जिसे वो बाल्टी में रखकर घर आ जाता है। आ गए बेटा, आज क्या मिला तुम्हें? माँ, आज मुर्गा मिला है। अरे, बाल्टी तो खाली है। माँ, मुर्गा कहाँ गया? मैंने तो इसी में रखा था। अरे, मुर्गा उड़ गया होगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो खाना खा के आराम करो, कल से ध्यान देना। एक बार फिर गोपू खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह वह फिर से तैयार होता है और अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ। बेटा जाओ, मगर आज जो भी मिले उसके पैर बांध के लाना। पूरे दिन भर काम करने के बाद आज शाम को उसे एक बछड़ा मिलता है, जिसके पैर बांधकर वो उसे उल्टा लटका के लेके आता है। आज उसकी माँ उसे देखने के लिए उसके आने से पहले ही घर से निकल चुकी होती है। वो रास्ते में देखती है कि उसका बेटा उस बछड़े को उल्टा लटकाए हुए है। वो उसे रोकती है और बोलती है, अरे बेटा, ये क्या, इसे उल्टा क्यों लटका रखा है? ऐसे में तो ये मर जाएगा। माँ, आप ही ने तो कहा था कि जो भी मिले उसके पैर को बांध के लाना। बेटा, जरूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वही सही हो। इंसान को सही समय और ज़रूरत के हिसाब से स्वयं सोचना चाहिए कि किस वस्तु को कैसे लाया जाए ताकि वो बर्बाद न हो। पैसे को जेब में लाना चाहिए, दूध को बाल्टी में लाना चाहिए, मुर्गे के पैर को बांध के लाना चाहिए
और बछड़े को ऐसे ही रस्सी पकड़ के ले आना चाहिए। ये तो खुद सोचने की बात है, तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए कि क्या करना सही होगा और क्या गलत होगा। अपनी माँ की पूरी बात सुनने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गोपू को समझ आ चुका था कि उसकी माँ उसे क्या समझाना चाह रही थी, और उस दिन के बाद वो सोच समझ के हर काम करने लगा। और फिर उसके बाद किसी भी वस्तु को घर वो लाता तो वो कभी ख़राब नहीं होता। और इस तरह से गोपू बुद्धू से बुद्धिमान बन चुका था। उसका डंका बजने लगा था पूरे जंगल में। दोस्तों, मैं गोपू कबूतर बोल रहा हूँ। सर्दी के कारण मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। मैं तो एक चिड़िया हूँ, पर आप लोग तो इंसान हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसी तरह हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। मैं गोपू कबूतर आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।